बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके बच्चे बैंगन आलू नहीं खाते तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, ये बहुत ही लाजवाब बनती है रेसिपी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे आपसे बोलेंगे मम्मा हमें बार बार बना कर दें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रेशर लिया, उसमें हमने 2 चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं। घी को हमने कर लिया मेल्ट। उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 अदद बारीक प्याज कटे वो शामिल कर देने। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें इसका कलर नहीं चाहिए। प्याज को हमने लाइट सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें टमाटर 2 से 3 अदद जो हमने बारीक काट लिए थे वो, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और आपने याद रखना है, यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैंगन होते हैं ना, उनका टेस्ट जो होता है ना, वो लहसुन अदरक के साथ मैच नहीं करता। टमाटर और मिर्चें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था, 2 मिनट पकाया था। उसके बाद हमने इसमें आलू शामिल कर दिए। यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद आलू लिए थे, जिनको हमने काट लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिए, जिससे आलू अच्छी तरह से ढीले हो जाएंगे और मसाला भी अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। बिल्कुल इजी तरीके और घर के मिसालों से ही हम बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनाएंगे, तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। 5 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर उसमें हमने स्पाइसी शामिल कर दें, जिसमें हमने 1 चम्मच नमक का डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया है। और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स, ताकि जो मसालों की स्मेल है वो अच्छी तरह से हो जाए ख़त्म। फिर उसके बाद हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे, और कम से कम भी हमने इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, इसके मसाले में बबल्स बनने लग जाएंगे, तो फिर हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरह से भून चुका था। उसके बाद हमने इसमें बैंगन शामिल कर दिए हैं। कोई हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल नहीं करना और ना ही सूखी धनिया शामिल करनी है। बैंगन आलू की सब्ज़ी होती है, अगर उसको सिंपल तरीके से और आसान से बनाया जाए तो बहुत ही लाजवाब इसका जायका बनता है। आप जबकि मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच पानी का शामिल कर देना है। याद रखें, अगर बैंगन बीज वाले होंगे तो इसमें पानी कम जाएगा, अगर बीज वाले नहीं होंगे तो इसमें पानी ज़्यादा जाएगा। बाज़ बैंगन ऐसे होते हैं जो अपना पानी खुद छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ताकि जो बैंगन है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और पानी इसमें शामिल हो चुका था। उसके बाद हमने इसको 10 मिनट का प्रेशर दे देना है। यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसको 10 मिनट का प्रेशर दे दिया था, और प्रेशर यहाँ पे माशाल्लाह से खुल चुके हैं। उसके बाद जो हमारे बैंगन और आलू थे वो अच्छी तरह से गल चुके थे, पक चुके थे, और बड़ा ही प्यारा सा उनका कलर आ चुका था। तो उसके बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो इसका सारा पानी है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमने इसको एक प्लेट में डाल लिया। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, कितनी ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब लुक आ रही है इसकी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। लास्ट में हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देनी है, जिससे इसकी लुक बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी हो जाएगी। देखने में तो मज़ेदार है, खाने में और भी ज़्यादा लाजवाब। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।